क्यों कि अगर ग्राउंड मिलेगा तो वो ग्राउंड में खेलने के लिए आप खुद भी इस चीज़ में जो है वो खेलते रहते हैं, हम देखते भी रहते हैं। ये स्टेडियम का ऐलान जो है वो आज होना ज़रूरी है। उसके साथ जावेद राणा साहब की अगर बात करें तो कैबिनेट मंत्री साहब ने जितने काम किए वो गिने नहीं जाते हैं, क्योंकि बल्लोई से लेकर संगोट तक अगर हम गिनते रहेंगे तो तकरीबन मुझे नहीं लगता 1 महीना लग जाएगा। इतने काम उन्होंने जो है 1 साल के अंदर किए हैं। जब 1996 में वो इलेक्शन लड़े थे तो हमारी सागरा पंचायत के लोग, यहाँ के दबड़ा जो कि गानी बल्लोई, और सबसे पहले वो जावेद राणा साहब इसी पंचायत से ही वो इलेक्शन का जो है वो शुरू किया था। कैंपेन जो है इसी इलेक्शन से ये हमारे साहब सरपंच शरीफ साहब ने कहा है कि इन्होंने कि मेरे वालिद साहब मारूम और शरीफ साहब, ये 2-4 आदमी जो हैं ये इनके साथ उस टाइम सबसे पहले इन्होंने लाया था ग्राउंड पर, और आज अल्लाह का करम है जुड़ते 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 एक तूफान बन चुका है हमारे सागरा से। जनाब से मैं गुजारिश करूंगा कि 2008 में जब डिप्टी चेयरमैन जावेद साहब जब इलेक्शन हारने के बाद MLA मिलते ही नहीं है, ना ही कोई वो लीडर मिले जो हारने के बाद कोई लीडर अब तक अभी नहीं मिला है। लेकिन जावेद राणा साहब ग्राउंड में रहे। जावेद राणा साहब जब MLC बने और डिप्टी स्पीकर बने तो उन्होंने हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो तोहफा है वो दिया है तहसील मनकोट, जो कि हमें मांगी ही नहीं थी। बिल मांगे उन्होंने एक तहसील मनकोट दी, यहाँ साथ में BDO ऑफिस दिया, यहाँ साथ में DC अपना CD ब्लॉक दिया, पूरे जितने भी ऑफिस हैं अल्लाह का करम है कि वो आज आस्ते 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 वो खुल रहे हैं। क्योंकि 2014 के बाद जब हमारी सरकार लेनी थी तो वो ऑफिस यहाँ के वहाँ पेंडिंग थे। आज अल्लाह का करम है कि जावेद राणा साहब ने शुरू में ही कि हमारी तहसील मनकोट को 80 करोड़ रुपया 1 साल के अंदर दिया, कोई मामूली बात नहीं है। कामों का जाल बिछा दिया है, रोडों का जो है वो जाल बिछा दिया है। देखो जहाँ स्टाफ की कमी थी उन्होंने एक का दुका करके वो स्कूलों में स्टाफ ही भेजा है। सर हाई स्कूल जो हमारा सागरा है, ये सागरा से, ये दुबड़ा से, कुछ बुल्लोई से हमारी जो छोटी बहनें जो वो है वो सर मनकोट में जाती हैं हाई सेकेंडरी में। इसलिए मैं जनाब से गुजारिश करूंगा कि हमारा ये जो स्कूल है ये हाई सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए, ताकि हमारी जो छोटी बहनें यहाँ पढ़नी चाहिए। ये हमारा मॉडल एकेडमी जो है सागरा के अंदर, सर इसमें जगह है, ठीक ठाक जगह है, ताकि मार्च में जनाब हमारी ये जो 2 क्लासेज है यहाँ खुलनी चाहिए। मैं जनाब से गुजारिश करूंगा कि पानी का जो मसला है वो हल होता रहेगा, बिजली का जो मसला है बिल्कुल बिल्कुल सोने का बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद मैं जनाब से गुजारिश करूंगा कि जैसे एक लिफ्ट स्कीम सर दरियाड़ा जा रही है, वो चंदा करवाया जाता है तो फिर वो लिफ्ट जो है सर वो ठीक होती है। मैं जनाब से गुजारिश करूंगा कि वहाँ एक बेचारा मुलाजिम भी है, उसकी फाइल शाल में वो ऐसे पानी चढ़ाता है, उसका भी ताकि सर कुछ न कुछ किया जाए ताकि लोगों को पानी मिले। जनाब से गुजारिश रहेगी कि वो जो टेंडरिंग सर ये छोटे मोटे टेंडरिंग है इनको देखा जाए। जो ठेकेदार लोग हैं अगर 5 लाख का काम है वो 2.5 लाख पर उठाते हैं या तो 1.5 लाख पर उठाते हैं, ना किसी का काम होता है। मैं रात एक वीडियो देख रहा था साहब सरपंच साहब खालिक साहब की पलाड़ी से, उन्होंने कहा कि रात के समय में कोई बोर्ड जो है वो लगा गया यहाँ, काम तो किया ही नहीं और रात के समय में। मैं वीडियो साहब से गुजारिश करूंगा इसकी छांटबीन होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाए जो ठेकेदार ऐसे काम करते हैं। अगर काम नहीं होता काम उठाना नहीं चाहिए। या क्यों मंत्री साहब का पैसा उड़ फुट कर रहे हैं? मंत्री साहब ने पैसा दिया तो ये पैसे पर जो डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी ये गुजारिश रहेगी मंत्री साहब से भी कि मंत्री साहब ऐसे लोगों की लगाम खींची जाए। उसके बाद जनाब दरियाड़ा वहाँ सर थोड़ी लाइट की कमी है, वहाँ एक ट्रांसफार्मर की जरूरत है। यहाँ एक जो है वार्ड नंबर 7 मल्ला धोदिया में एक ट्रांसफार्मर तो लग चुका है सर, वो पोल आज भी जो है वो लकड़ी के पोल है लगे हुए। उन लोगों के लिए सर मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, उन लोगों को भी सर ये पोल की जो है कमी है ये वहाँ पोल होने चाहिए। ठीक है सर, सरपंच साहब को याद नहीं रही। उसके बाद एक जो है सर मेन रोड से सरपंच साहब की भी रोड है और बाया शुरू ना होते हुए वो ब्लाड को टच करती है, उसको अपग्रेड करने की सर जरूरत है। मैं उस रोड के लिए भी सर तकरीबन 2 किलोमीटर रोड होगी।
भैया ठीक है। सरोड़ा को बुला रहा हूं। उसके साथ बाकी हमारे जितने भी ये नौजवान सर बैठे हुए हैं, क्योंकि नौजवानों पर हमें नजर रखनी है, इन नौजवानों को सर आगे लाना है, ताकि एक सर हमारे ब्लॉक के अंदर जनाब लेटर लिखे, चाहे वो एक एसपीओ की अगर भर्ती करवा दे तो हमारे कम से कम सर 100-150 जो लड़का है सर वो ताकि भर्ती हो जाए। हम क्योंकि इनकी हमेशा मांग रहती है, जहाँ बिजली की कमी है वहाँ बिजली मिलेगी, जहाँ पानी की कमी है पानी देने के लिए हम तैयार हैं। रोड की किसी को कोई जो है नोरा करने की जरूरत नहीं है, जीशान साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। आजम साहब यहाँ बैठे हैं, साजिद साहब हैं, हमारे खलील साहब हैं, ये खुद हाजी जमान साहब हैं, ये खुद भी जो है डील करते हैं। तो इसलिए बुन्नोई से लेकर ये आपने टोपा तक हमारी ब्लॉक मनकोट की 17 पंचायतें हैं। ये जो हमारी मेंढक जोड़ो यात्रा है, इस यात्रा में जीशान साहब ने हर जगह जाना है, हर जगह उन्होंने जो है ये मीटिंग करनी है, आपकी प्रॉब्लम को देखना है, आपकी प्रॉब्लम को हल करना है। क्योंकि इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, जहाँ जहाँ भी गए वहाँ आपकी निशानी जो है वो उन्होंने शुरू रखी है। इसलिए मैं जीशान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जीशान साहब आपको मुबारक हो। जब इलेक्शन हुआ था तो हमारे से वादा हुआ था कि आपके बीच बैठ के पंचायत जो है आपके बीच बैठ के प्लान बनेगा, वो आज प्लान यहाँ बनना जा रहा है। ये आपके लिए, उसके लिए जहाँ जिस स्टेट में पानी नहीं है तो मैं मुलाजमों से कहूँगा, क्योंकि अगर ये मैं जीशान साहब को बताऊँगा ऐसा कोई मसला नहीं, जिस टैंक में नहीं है वो मैं खुद भी डील करता हूँ, इस चीज़ को मैं खुद फोन करूँगा, जहाँ जहाँ किसी को प्रॉब्लम मुझे बोल देना। उसके बाद मैं जीशान साहब ये एक हमारे ये मिडिल स्कूल बुला रहे हैं सर, तो इसको अपग्रेड करने की सर जरूरत है ताकि वो हाई स्कूल हो जाए। एक हमारा चौकी का सर स्कूल है, उसकी तो बिल्डिंग भी नहीं है। मैं जनाब से गुजारिश करूंगा कि वहाँ एक बिल्डिंग दी जाए, तो एक सर वो उसको भी अपग्रेड किया ताकि हाई स्कूल हो जाए। एक हमारे एरिया में सर जो बहुत दूर से पिछले दिनों में मैं भी गया था, आजम साहब भी वहाँ जाते रहते हैं सर, एक बुल्लोई का मसला है सर। बुल्लोई सर हाई स्कूल है, उसको हाई सेकेंडरी का दर्जा दिलवाया जाए ताकि वहाँ से लोग जो हाई स्कूल या मनकोट में आते हैं सर। गानी में तो जाते नहीं, क्योंकि गानी में तो वो जावेद राणा साहब की जो देन है वो भी जावेद राणा साहब ने किया है, तो ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा है जो जावेद राणा साहब ने ना किया हो। तो इसलिए मैं ज्यादा ना वक्त लेते हुए मैं इसी बार शुक्रिया चाहता हूँ, आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।